तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। महाकुंभ को लेकर संसद में बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 15,000 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके परिवार के लोग नहीं मिल रहे। महाकुंभ में आए हजारों लोग के परिजन लापता हो गए हैं। वहीं सरकार कोई भी जानकारी देने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का पूरा अमला केवल वीआईपी लोगों को सुविधाएं देने में व्यस्त रहा। उन्हें आम आदमी की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री रोज ही पहुंचते हैं, अधिकारी व्यवस्था में व्यस्त है कि वीआईपी लेन साफ सुथरी रहनी चाहिए। वहीं आम आदमी चाहे डूब जाए या मर जाए। 15,000 लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य लापता हैं। सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही। वैसे 54 में जब बड़ी भगदड़ हुई थी, नेहरू जी ने पहले ही दिन हाउस में ये कहा था कि 400 लोग मरे, 2000 लोग घायल हुए हैं और अपना बयान दे दिया था। उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि इस चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर कुंभ में लोग आते हैं, बिना चिट्ठी दिए हुए आते हैं, बिना एडवर्टीजमेंट के आते हैं, तो कोई वीआईपी नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा हो। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे, मरे, कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। वो जगह भी देखें जाके। सर, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है और तो जैसे जया राजनीति कुछ नहीं हो रही है, राजनीति कुछ नहीं हो रही, असली बात कही जा रही है। असली बात कहें तो उसको राजनीति के माने जाते। अगर वहाँ पर लोग मारे गए तो कहे न जाए। लोग मारे मारे घूम रहे हैं, 15,000 लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग मिल नहीं रहे हैं, सूचना नहीं गवर्नमेंट दे रही। क्या माना जाए? खड़गे जी ने कहा कि 1000 बॉडीज, हजार फिगर दी। आप कोरोना में इन्होंने स्वीकार किया था, फिर देखा गंगा में बॉडी उतरा रही थी, तैर रही थी। आशंका तो है ही लोगों को इस मामले में। बता दें कि सोमवार को बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया था। विपक्ष का कहना था कि सदन में महाकुंभ में मची भगदड़ पर चर्चा करवाई जाए। वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि मृतकों की सही संख्या न बताना बेहद निंदनीय है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार यह आंकड़े तो रोज बताती है कि कितने लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा आज तक साफ नहीं कर पाई। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। अब सुनवाते हैं आपको कि आखिर अखिलेश यादव ने सदन में इस मसले को लेकर क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें नहीं होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को
आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से।